आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। बेल आइकन दबा करके रख लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। खबरों की शुरुआत करेंगे। काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं जो कि आप लोगों को प्रोवाइड करना है। बीएड विद्यार्थियों के लिए काफ़ी जगहों से देखा जाए तो जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहाँ से निराशाजनक खबरें ही सामने आती रही हैं। और चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, भाई सर्वोच्च न्यायालय भी सरकार को भी सुनता है क्योंकि कर्ता धर्ता वही होते हैं, है ना। इसलिए हर जगह से नेगेटिव खबरें आने के बाद उत्तर प्रदेश से एक पॉजिटिव खबर आ रही है। और मध्य प्रदेश में विद्यार्थियों को अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वहाँ भी आज सुनवाई लगी हुई थी और गवर्नमेंट ने इस बात को कह दिया कि अब इलेक्शन के बाद इसकी सुनवाई कराई जाए, ठीक है ना। और डीएड वर्सेस बीएड का जो केस था वो अब उठा करके डाल दिया गया, कब? दिसंबर महीने में, ठीक है ना। और उन्होंने कहा कि हमने एनसीटीई से योग्यता संबंधी जो शिथिलीकरण की प्रक्रिया है उसके संबंध में एनओसी प्राप्त कर ली है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। तो आज जबलपुर हाई कोर्ट में भी कुछ ज़्यादा मैटर हुआ नहीं और विद्यार्थियों को अब उसमें ज़्यादा संशय करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप लोगों के फेवर में गवर्नमेंट पूरी तरीके से खड़ी हो गई है। और वहाँ की अदालत भी इस बात को अच्छी तरीके से जानती है कि सरकार इस समय कार्यवाहक हो चुकी है, जिसकी वजह से उन्होंने इस बारे में हामी भरते हुए, सहमति देते हुए केस को जो है वो इलेक्शन बाद जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया, पहला। दूसरा ये, उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो रहा है। कुछ लोग आप सभी लोगों को बताते फिर रहे होंगे कि अभी सदस्यों का चयन करना है, आवेदन लेने हैं, साक्षात्कार कराना है, तो उनको पर्सनल इंटरव्यू लेकर के नियुक्ति पत्र देनी है। क्या गधे टाइप के इंसान हैं, समझ में नहीं आता है। कुछ भाई बहन हमारे जो है वीडियो शेयर करते हैं, आप सभी लोग ऐसे ही रोतलू लोगों को सुनेंगे तो जाहिर सी बात है आप लोग भी कन्फ्यूजन में रहेंगे। अब इनको ये भी नहीं पता कि सदस्यों के चयन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, ठीक है ना। पूरी तरीके से सदस्यों का चयन प्रक्रिया समाप्त हो गई है। अध्यक्ष कौन बनेगा इसकी भी बात की चर्चा समाप्त हो चुकी है। वाइस चांसलर बीएचयू वो आपके अध्यक्ष होंगे, मतलब शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष होंगे। इन लोगों की जानकारियां कहाँ न्यून रह जाती हैं, हम समझ ही नहीं पाते हैं। सदस्यों का चयन हो चुका है, 10 सदस्य पहले ही चयनित थे, 2 सदस्यों का चयन अब किया गया है। तो सदस्यों के चयन की प्रक्रिया में साक्षात्कार या पर्सनल नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता है, एक शासनादेश के माध्यम से जारी कर दिया जाए। जितने लोगों का गाइडलाइन तय किया गया, जितने लोगों के नामों पर अंतिम सहमति बनी है, शासन ने सहमति बनाई है, बस उन्हीं को नियुक्ति लेनी है क्योंकि उनको खुद ही पता होता है कि हाँ हमारी जो है नियुक्ति होगी, हमको सदस्य बनाया गया, हमको ज्वाइन करना है। उनको नियुक्ति पत्र स्पेशल थोड़ी ना दिया जाता है। क्या गधे टाइप के लोग जो है मतलब यूट्यूब पे हैं, है ना। और रही बात आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग की, तो उसकी नियमावली में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। और सबसे गौर करने वाली बात यदि है तो वो गौर करने वाली बात है आपकी प्राथमिक की नियमावली। प्राथमिक में एलिजिबिलिटी वही रखी गई है जो 28 मई सन 2018 की अधिसूचना के बाद था, अर्थात बीएड विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया है यूपीटीईटी में, ठीक है ना। और जूनियर में तो हैं ही, उसमें कोई दो राय नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हर जगह से बीएड विद्यार्थी बाहर हो रहे हैं तो क्या ये रूलिंग पार्टी जो सेंट्रल में भी है और स्टेट में भी है, क्या ये बीएड विद्यार्थियों को बाहर नहीं करेंगे? तो इसका आंसर है कि इन्होंने एमएचआरडी और एनसीटीई से स्पेशल अनुमति प्राप्त कर ली है, जिसके माध्यम से इन्होंने 69,000 में भी जो है अपने पक्ष को मजबूती के साथ रखा और सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई से ही इनकार कर दिया कि नहीं अब इसमें कोई दम नहीं है। तो 69,000 वाले सेफ हो गए बेचारे, ठीक है ना। अब उनके ब्रिज कोर्सेज पे भी सहमति बन गई, हम ब्रिज कोर्स कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब लखनऊ बेंच में जो फैसला आने वाला है, आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि 30 नवंबर तक लखनऊ बेंच का फैसला आएगा। किस बारे में? ये आपकी रिव्यू लिस्ट के बारे में, ठीक है ना, उस पर फैसला आने हैं। आने के बाद आप सभी लोग जितने बीएड विद्यार्थी इसमें बचेंगे उन बीएड विद्यार्थियों का ब्रिज कोर्स होगा, ठीक है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोगों के लिए जो कारनामा तय किया गया है उसमें बीएड विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया कि प्राथमिक शिक्षा भर्ती में यहाँ पे बीएड डिग्री धारक रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि 2.5-3 लाख डीएलएड वाले प्रतिवर्ष जो है वो डीएलएड करके फाइनल हो जाते हैं इतनी बड़ी संख्या में।
तो इसका एकमात्र उद्देश्य मैं आप सभी लोगों को बता दूं, गवर्नमेंट अच्छी तरीके से जानती है कि 68,500 निकाला, क्या हुआ, 22,500 सीटें रिक्त गईं। कट ऑफ थी 40-45% की, ठीक है ना, ये कट ऑफ थी। और अभी जो आप लोग देख रहे हैं कि डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों का जो रिजल्ट होता है उसमें 60 से 70% विद्यार्थी फेल हो जाते हैं, या वो मतलब फर्जीफिकेशन करके क्या करते हैं, अपना नंबर बढ़वा लेते हैं, पास हो जाते हैं। क्लर्क वगैरह नंबर बढ़ा देते हैं उनका, आप बताइए। तो उनको भी पता है कि अगर हम सुपर टीईटी का एक बड़ा वैकेंसी निकालें तो कम से कम उसमें 25 से 30 लाख आवेदन होने चाहिए, ठीक है ना, ताकि एक स्वस्थ कंपटीशन का जो है वो निर्माण किया जा सके। और उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही बोल चुकी है कि हम योग्यता से नो कम्प्रोमाइज़, हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए, तो वो जो है मतलब बीए डिग्री धारकों को सम्मिलित करने के बाद ही हमें प्राप्त हो सकता है। ये बाकायदा इन्होंने काउंटर दिया था वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय में, जब 69,000 का मामला चल रहा था, ठीक है ना। उन्होंने 68,500 का भी मुद्दा रखा था, उन्होंने रिजल्ट का भी मुद्दा रखा था कि कोर्सेज में मतलब इनकी संख्या पर्याप्त संख्या में पास ही नहीं हो पाते हैं, टेट भी सही से पास नहीं हो पाते हैं, दिक्कतें होती हैं। हमें जो है क्वालिटी एजुकेशन रखना है, अगर प्रतिस्पर्धा को स्वस्थ बनाए रखना है, एक वेल्थ कंपटीशन रखना है, तो जाहिर सी बात है हमें जो है बीए डिग्री धारकों की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती की नियमावली में आप सभी लोगों को सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या योगी सरकार ने ऐसे ही आप लोगों को सम्मिलित कर दिया? जी नहीं, इसके लिए उन्होंने बहुत पापड़ बेले हैं। पापड़ ये बेले हैं कि एनसीटीई से उन्होंने योग्यता शिथिलीकरण का पत्र प्राप्त कर लिया है, ठीक है ना। बीएड विद्यार्थी यहाँ से बाहर नहीं होंगे, चाहे जहाँ से बाहर हो जाए, ठीक है। आप बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय में आज के केस को लेकर के। तो सर्वोच्च न्यायालय में आज इस केस की सुनवाई होनी है अभी, ठीक है। जो भी अपडेट होगी आप सभी लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, निश्चिंत रहें इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए आज हम सभी लोगों ने बातचीत की है लोक सेवा आयोग में। बात करने के बाद ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन इसी नवंबर महीने में जारी किया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 10 लाख ओटीआर की संख्या भी पार कर चुकी है, ठीक है। तो अब विद्यार्थियों को किसी प्रकार की कोई संकोच नहीं होगा, और ना ही किसी प्रकार से संस्थाओं को कोई संकोच होना चाहिए। अब आप लोगों का एलटी ग्रेड जीआईसी आ रहा है, और जो ये चीज़ें चल रही हैं आप सभी लोगों की, क्या टीजीटी पीजीटी कब होगी, इस वर्ष होगी या 4 महीने बाद होगी, इन तमाम मुद्दों पर भी अब विराम लगने चल रहा है। क्यों? क्योंकि शासन सुगबुगाहट मिलना शुरू हो चुका है। लखनऊ स्तर पे एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया जाएगा, जिसमें तत्काल ही अधिसूचना जारी होगी आपके टीजीटी पीजीटी के संबंध में भी कि माध्यमिक शिक्षा सेवाचयन बोर्ड को भंग किए इतने समय हो गया और नया शिक्षा सेवाचयन आयोग तुरंत ही गठित कर लिया जाए। अध्यक्ष, सदस्य, परीक्षा नियंत्रक, सचिव, उप सचिव आदि के अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में भी शासनादेश आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाला है। जिस दिन इस मीटिंग का आयोजन हो गया उसी दिन आप लोगों को अधिसूचना देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। और दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट है कि आज सचिव महोदय से हम सभी लोगों ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया है कि अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी आदि को लेकर के, लोअर सबऑर्डिनेट आदि को लेकर के, एज रिलैक्सेशन आदि को लेकर के एक मजबूत मीटिंग, मतलब एक विस्तृत मीटिंग का आयोजन किया गया है आपके लोक सेवा आयोग में। उसके बाद आप सभी लोगों के विज्ञापन आदि की तिथियां भी डिक्लेयर कर दी जाएंगी। जैसे आप सभी लोगों को पता था कि आरओ अक्टूबर में आएगी, जैसे आप सभी लोगों को पता था स्टाफ नर्स इस महीने आएगी, एपीएस इस महीने आ रहा है, वैसे ही आप लोगों को एलटी ग्रेड जीआईसी, खंड शिक्षा अधिकारी, लोअर सबऑर्डिनेट, ये तमाम भर्ती परीक्षाएं आप सभी लोगों को सुनने और देखने के लिए मिल जाएंगी कि हाँ कब हमारी ये विज्ञापन जारी किए जाएंगे। इसमें एज रिलैक्सेशन का एक मुद्दा फंस रहा है। एज रिलैक्सेशन पे शासन अभी तक सहमत नहीं हुआ है कि हमें देना है कि नहीं देना है, क्योंकि अधिकारीगण तो सहमत हैं कि ठीक है विद्यार्थियों को दे दिया जाए एज रिलैक्सेशन। अब इस पर मुख्यमंत्री महोदय की सहमति बनना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है ना। और जब सहमति बनेगी तभी आप लोगों को यूपीपीएससी में एज रिलैक्सेशन मिलेगा। वो भी एक भर्ती के लिए तो मिलेगा नहीं, मिलेगा तो सभी भर्तियों के लिए मिलेगा। इसमें पीसीएस में भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ये तो शासन स्तर पे ही सारी चीज़ें हो पाएंगी ना। खुशी की बात तो यही है कि प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने भी विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन दिए जाने के संबंध में हामी भरी है, और उन्होंने भी प्रस्ताव लिखा है शासन को, मतलब मुख्यमंत्री महोदय को,
ठीक है ना। अब कहते नहीं है कि जब प्रमुख सचिव ने आपका फेवर ले लिया तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री महोदय को आपके इन मांगों पर विचार करना ही होगा। तो ये जो ओवर एज हमारे भाई बहन है वो इस बात को लेकर के आश्वस्त हो सकते हैं, ठीक है, कि हम लोग एज रिलैक्सेशन के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रमुख सचिव तक हम लोगों ने अपनी मांग को पहुंचाया है। पीसीएस में चाहे एज रिलैक्सेशन की मांग हो, चाहे यूपी पीएससी की किसी भी भर्ती में हो, ठीक है ना। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल मत होइए, निश्चिंत और बेफिक्र होकर के सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करिए, प्रमोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपकी कला की एलिजिबिलिटी को लेकर के। देखिए, कला की एलिजिबिलिटी आप सभी लोगों की उप सचिव हो माध्यमिक शिक्षा श्री नवल किशोर शर्मा जी, चाहे सचिव महोदय हो माध्यमिक शिक्षा, चाहे अपर सचिव हो, इन सभी लोगों का एक ही मत है कि टीजीटी और एलटी की नियमावली को एक किया जाए। ठीक है, टीजीटी और एलटी की नियमावली का एक होने का मतलब ही यही है कि दोनों जगह सेम योग्यताएं हो जाएंगी। ठीक है ना। अब इसमें नॉन बीएड जो मतलब आपके टेक्निकल फाइन बीएफए प्रावधिक आईजीडी बॉम्बे आर्ट, ये सभी लोग जितने आते हैं इनकी संख्या कितनी है? आईजीडी बॉम्बे आर्ट 5000 या 7000, प्रावधिक टेक्निकल फाइन बीएफए इन लोगों की संख्या एबव 40,000 30,000 35,000 ऐसे है। ठीक है ना। तो इतने विद्यार्थियों के लिए, और जो ग्रेजुएट प्लस बीएड है, ठीक है ना, जो ग्रेजुएट प्लस बीएड हैं उनकी भी संख्या को नापा तोला जा रहा है, देखा जा रहा है। ये थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, इसलिए अभी मैं स्पष्ट करके नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि भाई कोई अधिकारी भी इस बारे में बताने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि मतलब सरकार का जो झुकाव है वो झुकाव आपके बीएड और ग्रेजुएट वाले विद्यार्थियों पर ही ज़्यादा जा रहा है, कि हम जो अध्यापक रखें वो ग्रेजुएट प्लस ट्रेंड हों। ठीक है ना। इसलिए आप सभी लोगों के लिए जो मतलब संकट के जो बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि अब प्रवक्ता हो गया, जीआईसी लेक्चरर हो गया, इसमें बीएड की अनिवार्यता हो गई, प्रास्नातक को पूरी तरीके से जो है वो समाप्त कर दिया गया कि प्रास्नातक होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए, तभी आप जीआईसी का फॉर्म भर सकते हो, तभी आप पीजीटी का फॉर्म भर सकते हो। चलिए ठीक है कि इन्होंने परसेंटेज नहीं लगाया, अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में क्या आने वाली भर्तियों में परसेंटेज लगेगा? इसका एकमात्र आंसर है नहीं। सिर्फ स्नातक होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए तो आप टीजीटी और एलटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। परास्नातक प्लस बीएड होना चाहिए तो आप लेक्चरर और पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। सीधी सी कॉन्सेप्ट है, ये एकदम क्लियर हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि ये अचानक से हो गया, नहीं, इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े भैया लोग। जान लीजिए कि हमारे 3-3 जूते टूट गए समझ लो दौड़ने भागने में। किस लिए? सिर्फ आप सभी लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए। लेकिन आप सभी लोग भी जब सपोर्ट नहीं करते हो तो मन बड़ा दुखित हो जाता है। आज इंडिया और श्रीलंका का मैच है, बड़े मजे लेकर के देख रहे होंगे। मैंने तो पहली गेंद देखी, पनौती पता नहीं क्या था कि रोहित शर्मा आउट हो गए। हमने कहा चलो तब से काम ही निपटा लेते हैं, समय तो मिल नहीं पाता है। अधिकतर मैच के अभी तक हमने हाईलाइट्स ही देख पाए हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी में अभी एक मंडी परिषद इंस्पेक्टर के पद पे परिणाम की चर्चा विद्यार्थियों में थी, पूछ रहे थे हमसे विद्यार्थी। अभी इसके बारे में कोई सूचना नहीं है, ठीक है ना। और जो भी अधिकारी वहाँ पे हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इसको 15 नवंबर तक जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, मतलब जो आपके पेंडिंग रिजल्ट्स चल रहे हैं, चाहे वो वीडियो एग्जाम के हों, चाहे अन्य आपके पेंडिंग रिजल्ट्स हों, इन सभी को 15 नवंबर तक डिक्लेयर करने की बात सामने आ रही है, पहला। दूसरा, ये पीईटी परीक्षा होने के बाद जो विज्ञापन की तैयारियां हैं उनके अध्याचन धड़ल्ले से वेरीफाई हो रहे हैं, और जैसे रिजल्ट आप लोगों का आएगा उसके 4 दिन के भीतर आप सभी लोगों को धड़ल्ले से फटाफट जो है वो विज्ञापन देखने के लिए मिलने लगेगा। ठीक है ना। तो तैयारियां शुरू कर दीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपके भविष्य में कुछ बेहतरीन सा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई को लेकर के। सूचना प्राप्त हो रही है कि दिसंबर में इसके आवेदन स्टार्ट होंगे। ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की जो अध्यक्षा, आप उनको महानिदेशक महोदया बोल सकते हैं, आदरणीय रेणुका मैम जी, इन्होंने विद्यार्थियों के हितों की जो है सुध ली है, और शासन को जो इन्होंने पत्र लिखा था, जाहिर सी बात है भाई महानिदेशक महोदया हैं और वो भी सिलेक्शन कमेटी की तो जाहिर सी बात है उनकी बातों को गौर करना वो शासन का भी कार्य है। इन्होंने विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन दिए जाने के संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा है। ठीक है ना। और बाकायदा किस कैटेगरी में कितने वर्ष का एज रिलैक्सेशन होना चाहिए इसकी पूरी जानकारी उन्होंने शासन को प्रेषित की है।
तो उम्मीद कर सकते हैं, इसीलिए थोड़ी सी प्रक्रिया आप लोगों की डिले हुई है, इसीलिए नहीं तो अभी तक विज्ञापन जारी हो गया होता। ठीक है, तो आप लोग चिंतित बिल्कुल मत हो। आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको निश्चिंत हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि सार्थक भैया आप सभी लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। आप लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एक महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी लोगों के लिए, जो टीजीटी पीजीटी के हमारे भाई बंधु हमारी याचिका से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं 2016-2021 के परिप्रेक्ष्य में, मैं उन विद्यार्थियों से, उन भाई बहनों से कहना चाहता हूं, आप सभी लोगों की विजय सुनिश्चित है। जो भाई बहन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अभी भी मौका है। 12 तारीख तक वेरिफिकेशन हो रहा है पोस्ट का, ठीक है ना। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो जुड़ लो भैया, नहीं बाद में यही होगा, हाथ मलते रह जाओगे। ठीक है ना, फिर हमको मत कहिएगा। अगर आप फिर आकर के बोलोगे भी तो भी मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए जोड़ पाना। क्यों? क्योंकि एक बार कोर्ट में आपकी गई याची लिस्ट, फिर उसमें कोई इसी प्रकार का कोई रद्द बदल नहीं होगा, ना ऐड होगा, एड ऑन हो ही नहीं सकता, ना लेस होगा, सीधी सी चीज़ है। इसीलिए उन्हीं विद्यार्थियों को इसमें सम्मिलित किया जा रहा है जो विद्यार्थी इस सर्विस के लायक हैं, मतलब कहीं सिलेक्शन नहीं पाए हैं। अगर जो विद्यार्थी सिलेक्शन पा चुके हैं वो विद्यार्थियों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जैसे हमारे 17 विद्यार्थियों ने, भाई बहनों ने इस बारे में जानकारी दे दी कि भैया हमारा हो गया, हमारा नाम हटा दिया जाए, तो इसलिए अगर आप लोग भी ऐसे कहीं हैं चयनित, क्योंकि बहुत सी हमारी बहनें भी पीजीटी 2021 में चयनित हुई हैं और प्रतीक्षा सूची में ही चयनित हुई हैं, ठीक है ना, तो उनके खुशियों को देखते ही बनता है। ठीक है, और मैं आप सभी लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर के आया हूं। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ करके इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करिए और आप सभी लोग हमारी याचिका से जुड़िए। और 72,825 के संबंध में भी आज बेसिक शिक्षा सचिव महोदय को एक ज्ञापन सौंपा गया है और उन्होंने कहा है कि शासन की इस पर सहमति बन रही है कि हम लोग 6800 पदों पर, 6800 पदों पर उन विद्यार्थियों को जो मतलब काउंसलिंग दें जो विद्यार्थी याचिका थ्रू आ रहे हैं, मतलब याची लाभ में आ रहे हैं। क्योंकि 3,490 विद्यार्थी किसमें हैं? 3,490 विद्यार्थी हैं आपके 69,000 शिक्षक भर्ती के, एक अंक कामन वाले उसी याचिका पे, ठीक है ना। और अब 72,825 उन्हीं विद्यार्थियों को कंबाइंड करते हुए सारी चीज़ें की जाएंगी। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं, जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, निसंकोच एक विश्वास के साथ आगे बढ़िए। हम आपके हितों की रक्षा करने के लिए और आपके हितों के लिए लड़ने के लिए सदैव तत्पर हैं, सदैव तैयार रहेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि।